अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कैनेडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और आज की वीडियो में बच्चों के लंच बॉक्स के लिहाज से बनाना चाह रही हूँ। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि बच्चों का जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा मूडी बच्चे होते हैं और उन लोग पे जो है ना उनको आजकल बच्चों के बहुत ज़्यादा नखरे भी होते हैं कि उनको होता है कि भाई हमें जो है वो ये चीज़ नहीं खानी, ये चीज़ नहीं खानी, ये चीज़ नहीं खानी। मतलब बहुत ज़्यादा चूज़ी हो गए हैं आजकल के बच्चे। हमारे ज़माने में तो जो हमारी अम्मा रोल पराठा बना के, ऑमलेट का अंडा पराठा बना के दे देती थी लंच बॉक्स में, ठंडा होता था, जैसा होता था हम लोग खा लेते थे शुक्र करके। और इवन मेरे स्कूल टाइम में तो मुझे जो है वो मतलब कैंटीन के लिए आफ्टर 5th क्लास मिलते थे, लेकिन उससे बिफोर 5th क्लास मैं कैंटीन के लिए मुझे कोई पैसे नहीं मिलते थे। अब जो लंच मिला है वही आपने खाना है। तो आजकल के बच्चों के जो है ना नखरे इसलिए ज़्यादा हो गए क्योंकि दूसरे बच्चों को देख के ना उनको होता है कि वो जो दूसरे बच्चे ना वो ये लेकर आए हैं तो हमें भी ये चाहिए। तो दूसरे और यहाँ पे जो है ना वो शेयरिंग अलाउड नहीं है बच्चों में कि वो शेयर कर सके। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि और मंथ में ना एक दफ़ा जोहा का पिज़्ज़ा डे होता है। उसमें ये होता है कि $2.5 $2.5 जो है ना पे करने होते हैं। और यहाँ का वीगन में उसमें जो है ना काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। आप पेपरोनी पिज़्ज़ा कर सकते हैं, मतलब एक स्लाइस देते हैं बच्चों को और एक स्लाइस होता है वो $2.5 का होता है। तो उस पर फिर डिपेंड करता है कि वो एक स्लाइस जो है आप वीगन करना चाहते हैं, चीज़ वाला करना चाहते हैं, या फिर आप पेपरोनी करना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो हलाल सिर्फ वीगन ही होता है। तो उसके अंदर जो है ना वो सिर्फ टमाटो होता है और नीचे बेस होती है और ऊपर हल्की सी चीज़ डली हुई होती है। लेकिन जोहा वो हमेशा जो है ना वापस ले आती है घर और मुझे भी उसका बिल्कुल टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। ब्लैंड टेस्ट होता है। आप लोगों को पता है यहाँ के बाहर के जो है वो पिज़्ज़ा का कोई टेस्ट नहीं होता। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैंने पे नहीं किया इस मंथ, और उसका नेक्स्ट डे पिज़्ज़ा डे था। तो मैं मतलब बच्चा फिर जो है ना लेफ़्ट आउट फील कर लेता है कि सारों के पास उसको सर्विंग आ रही है और सारों के पास पिज़्ज़ा आ रहा है तो मेरे पास पिज़्ज़ा नहीं है, स्पेशली वो पिज़्ज़ा नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि जोहा मैं आपको ना खुद घर पे ना पिज़्ज़ा बाइट्स बना दूंगी, क्योंकि बात $2.5 की नहीं है, बात ये है कि रिस्क को ज़ाया होता है क्योंकि वो एज इट इज़ वो स्लाइस ले आती है। एक दफ़ा उसने खाया था और उसके बाद उसने नहीं खाया था, और वो एज इट इज़ स्लाइस सिर्फ मैं ऑर्डर करती हूँ, वो स्लाइस घर आ जाता है। जब तक वो ठंडा बिल्कुल ही अजीब सी उसकी स्लाइस की होती है शक्ल के, वो ना मेरा दिल करता है खाने को, ना बिलाल का, ना हम में से कोई नहीं फिर वो खाता। तो वो रिस्क की जो जब ज़ाया होता है ना वो तो बहुत दुख होता है। तो इसलिए फिर मैंने इस दफ़ा ना इस मंथ मैंने उसको ऑर्डर नहीं किया उसका स्लाइस, और मैंने जोहा को बोला कि मैंने आपके लिए ना लंच बॉक्स के लिए मैं आपको खुद मिनी पिज़्ज़ा आप लोगों को दे दूँगी। तो फिर ये हुआ कि मैंने थोड़ी सी जो है ना वो ये पीटा ब्रेड है। पीटा ब्रेड आप लोगों को पता होगा, जैसे जो होती है ना ये पिज़्ज़ा ब्रेड मिल जाती है ग्रोसरी स्टोर्स पे। तो एक पैकेट के अंदर 4 ना छोटे छोटे पिज़्ज़ा ब्रेड थी, मतलब पैन साइज ना पिज़्ज़ा ब्रेड ऑलरेडी पड़ी हुई थी। इस दफ़ा मैं वो लाई थी कि कभी कभार अर्जेंटली आप डो आपके पास नहीं होता, मतलब कि आपके पास टाइम नहीं होता डो गूंदने का। तो मैंने आप लोगों को पिछली भी वीडियो में दिखाया था कि कैसे आप एकदम से पिज़्ज़ा बना सकते हैं। मतलब बिलाल आए थे, उनका दिल कर रहा था और मैंने विदिन 15 मिनट्स जो है वो पिज़्ज़ा सारा बना दिया था। मेन प्रोसेस सिर्फ डो का होता है क्योंकि डो को राइस होने में टाइम लगता है। तो ये पिज़्ज़ा ब्रेड की मेरे पास थे, तो मैंने क्या किया, एक बॉटल का ढक्कन लिया और मसाले का ढक्कन लिया और उसके जो है ना कटर से ना, कटर भी मेरे पास नहीं था तो मैंने उससे सर्कल में शेप में काट लिया। साथ में बॉइल्ड चिकन मैंने ऑलरेडी फ्रीज करके रखा हुआ था, कैप्सिकम भी पड़ी हुई थी। तो बस करना क्या था, बॉइल्ड चिकन डाला, कैप्सिकम डाली, थोड़ी सी मैंने उसके अंदर केचप डाली, थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी सी काली मिर्च डाली और साथ में थोड़ी सी मैंने पेरी पेरी सॉस डाल दी। तो पेरी पेरी सॉस जो है ना नैंडोस की मेरे पास है, वो मैंने हॉट एंड स्पाइसी वाली नहीं डाली, मैंने थोड़ी सी गार्लिक वाली डाली थी पेरी पेरी। और ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। बच्चों को ना वेरिएशन चाहिए होती है लंच बॉक्स में। हमारे ज़माने में होता था एक लंच मिल गया तो सब्र शुक्र करके खा लो, लेकिन आजकल के बच्चों के जो ना नखरे बहुत ज़्यादा है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। मेरी मदर बोलती है तुम लोगों का खुद का कसूर है, तुम लोग उनको ऑप्शंस देते हो। लेकिन वो आजकल के बच्चे ना दूसरों के बच्चों को देख के ना इवन लंच बॉक्स में भी उनको देख के ना कि हम वो खा रहे थे तो हमें भी वो चाहिए। हालांकि हमारे ज़माने में भी होता था, लेकिन
हम लोग कभी इतना लेते नहीं थे, लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि उन लोगों को तो, और कई दफ़ा एक से दूसरे दिन मैं रिपीट कर लेती हूँ लंच बॉक्स, तो एज इट इज़ वो लंच बॉक्स वैसे का वैसे वापस आ जाता है। कई दफ़ा तो बच्चों का दिल नहीं करता, तो इतना मुझे गुस्सा चढ़ता है जब लंच बॉक्स वैसे का वैसा वापस आ जाता है कि अब ये क्यों नहीं पसंद आया, इसमें ये था, इसमें फलाना था, इसमें ये था। एप्पल्स का मुझे एप्पल्स चाहिए, अच्छा एप्पल्स काट के दिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैंने एप्पल काट के दिए तो वो मेरी फ्रेंड एप्पल का खा रही थी, तो मुझे ना लंच में एप्पल देना, एप्पल बहुत हेल्दी है। मैंने बोला ठीक है। मैंने जब एप्पल्स काट के दिए तो वो एज इट इज़ वापस आ गए अगले दिन। मैंने बोला जोहा आप क्यों ये वापस आए हैं? तो बोलती है कि मम्मा वो जो है ना उसके ऊपर ना एक ब्लैक सा डॉट आ गया था, तो इसलिए मेरा दिल नहीं किया। मैम ना ये देखो जरा नखरे देखो लो बच्चों के आजकल के एप्पल थोड़ा सा, क्योंकि लंच ब्रेक तक थोड़ा सा काला हो जाता है एप्पल, तो थोड़ा सा वो ब्राउन क्या हल्का सा हो गया, तो वो मुझे नहीं खाना था। मैम ला ये फिर मुझे दूसरों को देके बोलती है मुझे क्यूकम्बर चाहिए, मुझे ना लंच में क्यूकम्बर चाहिए, खीरा। मैंने फिर खीरा उसको, मैम ना खीरा क्या करेगी भाई, खैर मैंने फिर खीरा उसको काट के सुबह लंच में जो है खीरा भी मैंने उसको लंच बॉक्स में रख के दिया, तो वो भी वापस आ गया। मैम आप ये क्यों नहीं खाया? मेरा दिल नहीं था, आई डोंट वांट टू ईट इट। मतलब कि पहले आप खुद बोल रहे हैं, बच्चे दूसरों के देख के ना उनका दिल करता है कि ये खाए। और ये लिटरली मुझे जो है ना 5 मिनट्स लगे, और 5 मिनट्स में ये देखिए सब कुछ ब्रेड वगैरह, इसके बेस पे मैंने केचप लगा दी, और ऊपर मैंने वो जो सारा बैटर बनाया था चिकन का, प्याज शाज मैंने कुछ नहीं डाला था। मतलब 5 मिनट्स में रात को सोने से पहले मैंने ये चीज़ बना दी थी। जब मैं किचन साफ़ कर दिया था तो मैं साफ़ करते हुए मुझे याद आया मैमरा क्यों ना फिर इसको जो है वो जल्दी से जोहा को ना इसके लंच बॉक्स में रख दूँ। सुबह उठ के मैंने इसको ना हल्का सा ग्रिल कर दिया था, स्लाइस चीज़ भी पड़ी हुई थी, मतलब बच्चों को ना, और अगले दिन इसने बहुत शौक से खाया, और एक तसल्ली भी थी, साफ़ सुथरी चीज़ है और अपने हाथों से बनी हुई है, तो काफ़ी माँ को फिर तसल्ली भी होती है कि एक हेल्दी चीज़ है, बच्चा जो है वो खा लेगा, इसमें वेजिटेबल्स भी इनटेक हो जाएगी, प्रोटीन भी चली जाएगी, साथ में हेल्दी चीज़ भी है। तो खैर मैंने फिर जो है ना ये काफ़ी अच्छा, अब बच्चों को ना को थोड़ी बहुत आदत होती है कि बच्चे सारा लंच नहीं ख़त्म करते, और जिस दिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होती, जिस दिन आप कम थोड़ा सा लंच देते हो, तो उस दिन जो है ना वो पूरा का पूरा लंच बॉक्स ख़त्म होके आता है। और मुझे फिर फील होता है कि यार कि बेचारा कितना भूखी थी कि इसने पूरा का पूरा लंच बॉक्स ख़त्म कर दिया, तो मैंने इसको कम लंच क्यों दिया। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना बच्चे लंच बॉक्स कभी कभार जो है ना वो छोड़ कर ही आते हैं, कुछ ना कुछ उसमें पड़ा हुआ होता है, और फिर रिस्क ज़ाया होता है, सुबह से गई भी होती है चीज़, कई दफ़ा कुछ रह जाए, कबाब रह जाए, कुछ नगेट रह गए, कुछ वो माएँ क्या होती हैं, माएँ तो बच्चों के लिए डस्टबिन होती है, माँ वो खा लेती है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा ब्रेड नहीं भी है ना, तो आप इवन ब्रेड के साथ भी ये कर सकते हैं। ब्रेड के साथ आप ये वेरिएशन कर सकते हैं, जो सब्ज़ी आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं, जैसे कॉर्न्स खाना पसंद करते हैं, या खाली प्याज के साथ चिकन खाना पसंद करते हैं, या खाली चीज़ खाना पसंद करते हैं, तो आप इस तरीके से उनको डिफरेंट किस्म की शेप्स या डिफरेंट किस्म के कटर्स आप ला के रखें, और इस किस्म की आप वेरिएशन देंगे ना तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है बच्चों को, और बच्चे जो है ना शौक में खा लेते हैं। लेकिन फिर अगर एक ही घिसी पिटी चीज़ मिलती रहती है तो वो बच्चे जो है ना तंग पड़ के वो चीज़ खाते नहीं है। फिर एंड में जो है ना हल्का सा मैंने ऑर्गेनो जो है ना वो ऊपर मैंने स्प्रिंकल कर दिया, और सुबह उठ के ना मैंने इसको मैंने फ्रिज में रख दिया, एंड ये प्रिपेयर करने के बाद सुबह उठ के मैंने इसको जो है वो ग्रिल कर दिया, थोड़ा सा तवे के ऊपर ना हल्का सा ऑयल 2-3 ड्रॉप्स डाल के ना उसको ब्रश करके तवे को, और ऑलिव ऑयल के, और इसके ऊपर मैंने ढक्कन रख दिया था, और तवे के ऊपर ये आराम से जो है ना ऊपर से सारा वो मेल्ट हो जल गया था, ऊपर से सारी जो थी वो भी गर्म हो गई थी, एंड टॉपिंग, और आराम से जो है ना वो मज़े से माशाल्लाह जोहा ने लंच में खाया। और ये मैं आपको दिखा दूँ सुबह के क्या मंजर थे, इतनी स्पीड और इतना तेज़ तूफ़ान था ना, इतना तेज़ तूफ़ान था कि आप लोग पूछे ही ना, इतना प्रेशर था हवा का कि मैं खुद जो है अच्छी खासी मैं हवा से पीछे जा रही थी, और ये आप देख रहे हैं स्नो पड़ रही थी, साथ में हवा चल रही थी इतनी कि ये आप स्नो तक उड़ रही थी और पड़ रही थी, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना तेज़ तूफ़ान कनाडा में ना मैंने आज तक नहीं देखा। कि मैं आधी रात को मैं सोते हुए उठ गई कि इतना तेज़ वो थंडर था, जैसे लग रहा था जैसे बेसमेंट की जो है ना छत आके मेरे ऊपर गिर जाएगी, इतना तेज़ वो लरज रही थी दीवारें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
शुक्रिया।